क्लास 8। वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आप लोगों के PD1 में 3rd चैप्टर शब्द विचार शामिल है। आज हम इसका रिवीजन करेंगे। भाषा की छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण। ठीक है। और वर्ण के व्यवस्थित समूह को शब्द, सार्थक भी होना चाहिए वो। ठीक है। तो ऐसा वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? शब्द। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं जैसे कमल, घर, लकड़ी, पत्थर, पुस्तक। इसके अलावा जितनी भी भाषा हम बोलते हैं उनके बीच में आने वाला प्रत्येक शब्द व्यवस्थित होता है और उसका अर्थ होता है। तो शब्द की क्या क्या विशेषताएं होती है बच्चों? एक तो सबसे पहले ये वर्ण के मेल से बनता है ना। और दूसरा, प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, यानी मीनिंगफुल होता है। और जब हम शब्दों को अरेंज करते हैं, यानी शब्दों का सार्थक समूह, ये क्या बनाता है? वाक्य। अब हम जानेंगे इस चैप्टर में शब्दों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण जो है स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर तथा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर किया जाता है। सबसे पहला शब्द का वर्गीकरण जो किया जाता है वो है स्रोत के आधार पर। बच्चों, स्रोत का अर्थ होता है उत्पत्ति, यानी कहाँ से हमारा शब्द उत्पन्न होकर आया है। इसको हम 5 आधार पर मानते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी और 5वां है संकर शब्द। यानी ये 5 प्रकार से शब्द हमें स्रोत या उत्पत्ति के आधार में मिलते हैं। तो इनके विषय में हम एक एक करके जानेंगे। आज हम जानते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द के बारे में। सबसे पहले बच्चों, तत्सम, इसका जैसा कि मीनिंग है तत् प्लस सम, यानी उसके समान। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं और ज्यों के त्यों हो रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? तत्सम शब्द। ठीक है। इसके बाद पत्र, मित्र, नृत्य, अंधकार, भ्राता, ये कुछ उदाहरण हैं। तत्सम शब्दों का जो हम हिंदी रूपांतर करते हैं वह कहलाता है तद्भव, अर्थात उसी से उत्पन्न। संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे अंध, इससे अंधा। ये पूरी टेबल आप पढ़ेंगे, पढ़वाई हुई है क्लास में, फिर से आप पढ़ेंगे। जैसे घट, घड़ा। ठीक है। इसके बाद है देशज शब्द। देशज शब्द में देश प्लस जो, अर्थात देश में उत्पन्न। जो शब्द विभिन्न बोलियों और उपभाषाओं से आकर हिंदी भाषा में लग गए हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे जूता, खिड़की, रोटी, घोंसला आदि। नेक्स्ट है इसमें विदेशी शब्द। ये तो बिल्कुल इसके नाम से स्पष्ट है, जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा से, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और चीनी। इन शब्दों को आप याद करेंगे। नेक्स्ट है आपका संकर शब्द। संकर शब्द का अर्थ है 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बना लेते हैं या बन जाता है। इसमें हिंदी और संस्कृत के देखिए, जैसे वर्षगांठ, हिंदी और अरबी फारसी का, जैसे थानेदार, घड़ी साज। और इसके बाद है हिंदी और अंग्रेजी का, जैसे रेडियो तरंग, रेल यात्री, योजना, कमीशन आदि। तो इस तरह से हमने संकर शब्द तक जाना, जो कि स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 आधार लेकर बनते हैं। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से रिवाइज करेंगे। बच्चों, इस टेबल को भी आप ध्यान से पढ़िएगा और इसमें से अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।